स्टूडेंट्स, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, जो लोग आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए या जेईई मेन के लिए जो है सोच रहे होते हैं, कई बार उनको ये फील होता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। उनको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स की सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह है, तो उसको कैसे किया जाए। तो मेरा एक सीरियस सजेशन आपको ये होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझिए कि ये दो हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कि आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, और एक हिस्सा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ आए, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मेमोराइज या लर्न न करना पड़े, तो आप बहुत केयर करेंगे आपके आइसोमेरिज्म के, खास करके कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रोटामर जिसको आप कहते हो, और साथ में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसमें भी कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो कॉमन नेम होते हैं, ट्रिवियल नेम, क्या होता है कि आईयूपीएसी नेम के रूल्स है वो तो आप लिख लोगे, समझ लोगे, लेकिन कई बार उसके जो कॉमन नेम्स होते हैं, ट्रिवियल नेम, वो एग्जाम में डायरेक्टली दिए होते हैं। जैसे एक साल क्वेश्चन आया कि बताओ भाई इनमें से कौन जो है वो एक एसिड है, और ऑप्शन दिए थे मेंडालिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ऐसे। तो कई बार हम पहचान ही नहीं पाते उनको, तो इसलिए कॉमन नेम पर केयर करो। आइसोमेरिज्म में कॉन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और ध्यान रहे टॉटोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉटोमेरिज्म को जीओसी पढ़ने के बाद पढ़ें। जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझ लें, तब आप जो है वहां बात करें टॉटोमेरिज्म, चलावे होता जिससे आप कहते हो। और देन अगर आप जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसका एक सीक्वेंस बना के देखिए कि साहब सबसे पहले हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन का मेथड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब आप जाइए एल्काइल हैलाइड की तरफ, अल्कोहल ईथर। एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर तो तीनों मतलब एक ही टॉपिक की तरह है ना, तीनों में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। और फिर आप जाएंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स पे, और लास्ट का जो पोर्शन है बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, ये सब तो चलिए आप थोड़ा सा लर्न करोगे, मेमोराइज करोगे। तो एक बार अगर जीओसी आपको अच्छे से समझ आती है, आपका टीचर अगर आपको जीओसी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने में नो डाउट आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आसान फील होगा। रही बात क्वेश्चंस की, तो मार्केट में बहुत सारी आजकल किताबें आ गई हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही कोई भी किताब सेलेक्ट करिएगा। वैसे अगर आप जहां भी पढ़ते हो, अगर आपको वहां पर अपने क्वेश्चन बैंक मिलते हैं और आपका टीचर आपको बहुत प्रॉपर से नोट्स लिखवाता है हर चीज का, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बुक की आवश्यकता है। बट फिर भी आप रीअरेंजमेंट और रिएक्शंस के लिए एक बुक आती है, सान्याल एंड सान्याल, उसमें कुछ एक चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। कई बार क्या होता है ना, बुक से इतना हैवी हो जाएगा कि जैसे बुक में तो बहुत सारा दिया होता है, तो फिर हमारा मन करता है चलो यार सारा पढ़ लें, तो ऐसे नहीं करना है। जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाए। तो सान्याल एंड सान्याल से आप कुछ चीजें पढ़ सकते हो। बाकी तो वैसे तो बुक्स यार बहुत सारी हैं, जैसे पीटर साइक्स एक अच्छी बुक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉरिसन बॉयड, आईएल फिनार, जेरी मार्च, सोलोमन, बहुत सारी बुक है। लेकिन बुक्स पर बहुत ज्यादा मत जाइए, वो टीचर्स के लिए है। आप कितनी बुक पढ़ोगे? क्या आप हर सेक्शन के लिए एक बुक पढ़ोगे हर सब्जेक्ट में? और फिर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। अच्छे नोट्स बनाएं, अपने टीचर्स के अच्छे नोट्स को फॉलो करें, जो बुक्स वगैरह वहां से या डीपीपीज आपको दी जाती हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें, टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। यही एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करने के लिए।